क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेटर साहब ये आइडिया नहीं था कि इसके बाद एक डीलिमिटेशन का भी एक प्रोसेस होगा जिसके लिए मामलात तवालत का शिकार हो सकते हैं? जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप लोग वोट कर रहे थे इन फेवर, तो फिर क्या आइडिया नहीं था इस बात का? देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये वाहिद सिंध है कि जिसने हर वक्त जो है हमने ये बात की कि इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं कहा गया कि ये डिलिमिटेशन जो है, ये जो जिस इलेक्शन में हम 3 दिन बाद जा रहे थे उसके प्रोसेस के अंदर ये इशू होगा। वो आप देख लें कि जो CCI है उसके मिनट्स को देख लें कि उसके अंदर ये बात कभी भी नहीं रखी गई कि आने वाला इलेक्शन जो है या 4 दिन बाद जो भी असेंबली तहलील होगी है उसके या आगे डिलिमिटेशन होंगी। वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था उसको होने का। अभी भी मैं कहूं कि डिलिमिटेशन जो है सेंसस के बाद लाजमी है, आईनी तकाजा है, उसको होने का है। लेकिन जब वो हो जाएगा तो उसके बाद सीट्स कौन बढ़ाएगा? देखिए ना, CCI सीट्स तो ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं। सेनेटर साहब, ये जो पिटिशन का बीच में आपने भी किया जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, यही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को लेकर, उसमें बड़े पर्टिनेंट सवालात रेस किए गए पिटिशनर की तरफ से दरख्वास्त गुजार ने, जहां पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से कहा कि जी क्या वो जस्टिफाइड थे कि उन्होंने कन्वीन किए ये इजलास 5 अगस्त 2023 को। साथ साथ ये भी कहा कि जो 2 केयर टेकर CMs थे, निगरां वज़राए आला, उनकी शिरकत भी क्या जस्टिफाइड थी इस मीटिंग में, इस इजलास में। और एक और सवाल बड़ा अहम वो ये था कि मंजूरी जो सेंसस की दी गई जैसे ही मतलब नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन से फौरी थोड़े दिनों पहले, क्या ये भी जस्टिफाइड थी आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि आइन में जो है इलेक्टेड और जो केयर टेकर है, इस हवाले से लिमिटेशंस या अदरवाइज CCI के हवाले से वहां पे नहीं लिखा हुआ कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स एंड फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर। बात यह है कि वहां पे अगर आप इस बातों को इसके ऊपर लेके चलेंगे तो ये इश्यूज कोर्ट कचहरी में तो चलती रहेंगी। लेकिन बात क्या है कि जो इलेक्शन मुल्क की जरूरत है, क्या इन छोटी बातों के ऊपर आप जो डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स को जो है पार्टी से डिरेल कर देंगे? तो ये पिटिशन किसी की लगा देना, देखिए वो पिटिशन भी लगी हुई है जो कहते हैं जी कि इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए। भाई कोर्ट कचहरी को कहने की क्या जरूरत है? सर ये बात तो ये नुक्ता तो उठाया जा रहा है कि जो केयर टेकर वज़राए आला हैं उन्होंने इस इजलास में कैसे शिरकत की, और इस पे तो इनके तो फैसले, ये तो CCI के फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है चैलेंज करने के लिए इस फैसले को। और एतराज उनका भी बुनियादी इसी तरह का है कि ये 2 जो वज़राए आला हैं केयर टेकर्स, वो कैसे शिरकत इसमें कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं था इस बात पे? बात इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो मेरे व्यू पॉइंट से एग्री कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन को स्टे कराने के लिए नहीं कहा, उन्होंने डिलिमिटेशन न कराने के लिए कहा है। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि इस स्टेज के ऊपर डिलिमिटेशन को बहाना बनाना, इलेक्शन को लिंगर ऑन करना या कोई और बहाना ढूंढने के मुतरादिफ है। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी का तो मेरे चेयरमैन का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हमेशा, आपको पता है हम तो आइन के साथ खड़े होते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये सबसे पहला मुतालबा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आम इंतखाबात में बिला जवाज अगर ताखीर होगी उसको अवाम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इंश्योर कैसे करेंगे शहादत साहब, किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों? क्योंकि साबका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उन्होंने जाते जाते भी कह दिया था कि बड़ों ने फैसला किया फरवरी 2024 में होंगे। सो इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन अब कुल्लम कुल्ला अगर वो कह रहा है कि जी 14 दिसंबर तक ये कंक्लूड होगा ये पूरा प्रोसेस, तो कौन इसको यकीनी बनाएगा? देखें, इसको यकीनी अवाम बनाएगी। अवाम अपना वो यूनानिमस जो मुतफ़क्का तौर पे हमने आइन पास किया है उसकी पासदारी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका पैरा भी जो है वो अवाम देगी। और हम सियासी पार्टियों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर यकीनी तौर पे जो है वो खड़ी रहेगी। सर आखिरी सवाल, जब 2 सूबों में इंतखाबात, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, आपका पर्सनली इवन एज अ पार्टी वर्कर आपका क्या उस पर तासुरात थे? देखें, मैं बताऊं, देखें वो जायज बात थी कि 2 सूबे जो हैं उनके इलेक्शन तो आप 2017 के सेंसस के ऊपर करवा दें। उस वक्त तक तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सेंसस जो है
ये अगर 4 महीने भी लिए जाते या इस तरह सूरत हाल होती तो इलेक्शन तो विद इन टाइम फ्रेम होने का था। और बाकी जो बलोचिस्तान और सिंध जो है, जिसके साथ हमेशा हम कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा बहुत जो है वो बड़े भाई जो है ज्यादती कर जाते हैं, तो हमारा इलेक्शन आप डिजिटल सेंसस पे करवाते तो मेरे ख्याल में उस वक्त तो जो असेंबली भी चूंकि मौजूद थी, सीट्स भी ऊपर नीचे हो सकती थी। तो मैं समझता हूं कि ये एतराज जो है बिल्कुल बजा तौर पे था। लेकिन आप कहती हैं, लेकिन अभी अगर अगर आपसे पूछूं सेनेटर साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन अगर मुझे आप ये पूछने की इजाजत दीजिए कि अगर आपकी पार्टी का फिर मौकफ ही याद दिलवाया जाए कि क्यों नहीं आपकी पार्टी ने एक पोजीशन ले ली। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रगल रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे? 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने को यकीनी बनाना चाहिए था, इंश्योर करवाना चाहिए था पीपल्स पार्टी को। बात ये मैडम, ये जो साबका हुकूमत थी वो 11 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, हम भी उसका हिस्सा थे, हम इत्तेहादी थे। लेकिन आप ये तो पता है ना कि अगर आज हमने 12-14 दिन के बाद ही बात कही, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अब बात ये है कि हमने तो कभी भी उससे जो है ना ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसकी वजह से आइन की वायलेशन हो या इलेक्शन आगे जाए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी तो हर वक्त इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार भी है, खड़ी भी हुई है, और हमारी कोशिश भी, हम ये कहते हैं कि हम तो इंसिस्ट करेंगे इसके लिए, जद्दोजहद भी करेंगे। सर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसिस्ट करता है डिलिमिटेशन के लिए, तो आप इनके फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी जाएगी? देखिए, मैं आपने एक आखिरी में लफ्ज ये कहना चाहता हूँ। बात ये आपने कहा ना इस पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, मैंने कहा अवाम करवाएंगी। अदरवाइज आप ये देख लें कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को गलबन एक फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ सेनेटर साहब, तो अवाम कैसे करा लेंगे? महफूज वो जो है उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू के लिए गया हुआ है। तो मैं अगले दिन कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कहा तो नैब के हवाले से है कि ये फैसला मैं नहीं करके जाऊंगा तो मुझे कुछ महसूस होगा। तो मेरा ख्याल में ये है कि हमें भी तो ध्यान में रख तो उस पर तो चले को और बात थी, और अब तो चारों असेंबलियों का इलेक्शन को यक वक्त हो सकते हैं। सर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो का एक हो सकता है कि अगर आप बात ये है कि लोगों ने सिर्फ अदालतों का कहना मानना है और कभी नहीं मानना है, तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला आना चाहिए। सर अलमिया ये है कि मुल्क में अदालतों का भी अहकामात को फॉलो नहीं किया गया, और 14 मई को आपने जो जिक्र किया, अगर इंतखाबात करवा दिए जाते तो क्या ही बात थी। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच आपके हमें ज्वाइन करने के लिए।